अगर आपने अभी तक गुल्ली बुल्ली नागलोक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देखिए, वरना ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ये मॉन्स्टर इन लोगों को देख लेता है और ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और ये लोग इस मॉन्स्टर को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग अब क्या करेंगे। ये मॉन्स्टर तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और फिर कुछ देर बाद अज्जू भाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर अज्जू भाई उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाने लगते हैं। अरे ये क्या, अज्जू भाई ने तो मॉन्स्टर को एक ही किक में नीचे गिरा दिए हैं। और इस मॉन्स्टर को मारने के बाद अज्जू भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और इस मॉन्स्टर को नीचे गिरा हुआ देखकर ये सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तब यार ये क्या, इस मॉन्स्टर को तो दोबारा से होश आ रहा है, पता नहीं अब अज्जू भाई का क्या होगा। और फिर तुरंत ही गुल्ली अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई वो मॉन्स्टर दोबारा से उठ गया है। और जैसे ही अज्जू भाई पीछे मुड़ने वाले होते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर अज्जू भाई पे हमला कर देता है और अज्जू भाई को काफी जोर से चोट लग जाती है और अज्जू भाई बेहोश हो जाते हैं। अरे ये क्या, अज्जू भाई को मारने के बाद ये मॉन्स्टर तो हंसने में लगा हुआ है। शायद ये मॉन्स्टर अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर समझ रहा है। और फिर ये मॉन्स्टर अज्जू भाई को फिर से मारने के लिए जाने लगता है। तब यार ये क्या, ये तो सुरक्षा कवच है, पर इसे बनाकर किसने अज्जू भाई को बचाया है। और यार ये क्या, ये मॉन्स्टर तो जमीन के अंदर जा रहा है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये लोग ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों के सामने कोई आ जाता है, पता नहीं ये कौन है। और फिर ये अजीब सा दिखने वाला आदमी अज्जू भाई के बगल में बैठ जाता है और फिर कुछ करने लगता है। पता नहीं ये आदमी अज्जू भाई के साथ क्या कर रहा है, कहीं अज्जू भाई किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। और फिर कुछ देर बाद ये आदमी खड़ा हो जाता है। तभी आलोक इस आदमी से कहता है कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आप अज्जू भाई के साथ क्या कर रहे हैं। आलोक की बात सुनते ही वो आदमी आलोक से कहता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं यहाँ पे तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ और तुम्हारे दोस्त को काफी जोर से चोट लगी है, इसीलिए मैं उसे ठीक कर रहा था और अब तुम्हारा दोस्त ठीक हो चुका है। अरे ये क्या, अज्जू भाई को तो होश आ रहा है और अज्जू भाई बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अज्जू भाई तो ठीक हो चुके हैं पर अज्जू भाई को पता नहीं है कि अज्जू भाई को किसने ठीक किया है। तभी आलोक अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई आप अपने पीछे देखिए। और फिर जैसे ही अज्जू भाई पीछे मुड़कर देखते हैं तो अज्जू भाई काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उस जंगल का राजा अज्जू भाई से कहता है कि तुम मुझसे मत डरो, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। उस मॉन्स्टर ने तुम्हें काफी जोर से मारा था जिससे कि तुम्हें काफी चोट लग गई थी, पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। अब तुम लोगों को यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा खतरा है और मैं तुम लोगों को बार बार नहीं बचा सकता हूँ, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी अज्जू भाई उस आदमी से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे बारिश की वजह से रुके हुए हैं और हम लोगों को नागलोक जाना है क्योंकि हमारे एक दोस्त को किसी इच्छाधारी नाग ने काटा है, जिसके लिए हम लोगों को नागमणि लाने के लिए नागलोक जाना है। इसलिए हम लोग नागलोक जाकर रहेंगे, चाहे हम लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए। और आप हम लोगों की चिंता मत करिए, जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और अज्जू भाई की बात सुनते ही ये आदमी इन लोगों से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोग आज रात इसी घर में रह जाओ और कल सुबह होते ही तुम लोग यहाँ से चले जाना, क्योंकि रात को इस जंगल में काफी सारे मॉन्स्टर घूमते रहते हैं। अब तुम लोग आराम से जाकर सो जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही वो आदमी अचानक से एक पेड़ बन जाता है और ये सब ये सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग उस घर के अंदर जाकर सो जाते हैं और बारिश की वजह से इन लोगों को नींद भी नहीं आ रही है। और बाहर काफी तेजी से बारिश हो रही है। और सुबह होते ही जैसे ये सारे लोग बाहर आकर देखते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे तो वो पेड़ है ही नहीं। तभी अज्जू भाई इन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग अब वो सब छोड़ो, हम लोगों को जल्दी से नागलोक जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है और हम लोगों को आज रात को ही नागलोक से नागमणि लेकर वापस भी आना होगा, इसलिए अब हम लोगों को यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। तभी गुल्ली अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई हम लोग नागलोक तो चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों को काफी जोरों से भूख लगी है, हम लोगों ने कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तभी अज्जू भाई गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली तुम टेंशन मत लो, हम लोगों को जंगल में कुछ न कुछ खाने का मिल ही जाएगा, हम लोग उसे खा लेंगे। अज्जू भाई की बात सुनते ही गुल्ली अज्जू भाई से कहता है कि अज्जू भाई हम लोग अभी इस एयर बलून से आगे नहीं जा सकते हैं, हम लोगों को चलकर ही जाना होगा और अगर हम लोग इस एयर बलून से जाएंगे तो हम लोगों को जंगल के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम लोगों को चलकर ही जाना होगा। और वैसे भी वो नदी अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तभी अज्जू भाई बुल्ली से कहते हैं कि बुल्ली तुम सही बोल रहे हो, अगर हम लोग इससे उड़कर जाएंगे तो हम लोगों को जंगल के अंदर कुछ भी खाने का चीज नहीं दिखाई देगा। ये सब बात कहने के बाद ये सारे लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं।
और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग उस नदी के काफी पास आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये लोग अचानक से दौड़ने क्यों लगे? शायद इन लोगों को कुछ दिखाई दिया है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो काफी सारे फल गिरे हुए हैं, शायद ये लोग अब इस फल को खाने वाले हैं। तब यज्जुबा इन लोगों से कहते हैं कि हम लोगों को इस फल को खा लेना चाहिए, ये फल देखने में तो काफी ताजे लग रहे हैं। तभी रेड क्रिमिनल अज्जुबा से कहता है कि अरे हाँ अज्जुबा, हम लोगों को इस फल को खा लेना चाहिए, हम लोगों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग एक ही फल ले लेते हैं। और फिर ये सारे लोग उस फल को खाने लगते हैं। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो इतनी जल्दी इस फल को खा लिया, शायद इन लोगों को काफी जोड़ों की भूख लगी थी। तब यार ये क्या, इस फल को खाने के बाद ये इन लोगों को क्या हो रहा है? ये लोग तो नीचे गिर गए। शायद ये फल जहरीला था, इन लोगों को इस फल को नहीं खाना चाहिए था। और पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ है, कहीं ये लोग मर तो नहीं गए। और जल्दी ही इन लोगों की मदद किसी ने नहीं की तो ये लोग काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो अब क्या होगा आगे? क्या इन लोगों को कोई बचाएगा या फिर ये सारे लोग मारे जाएंगे? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो में आपका कमेंट दिखाया जाए।